हेलो बिहार वालों। गुजरात से चलकर आया है ये पटना का पहला मेट्रो इंजन। ये सिर्फ खबर नहीं है बल्कि ये बिहार के भविष्य की सीढ़ी है। ये उस खामोश तूफान की शुरुआत है जो हजारों नौकरियों, करोड़ों के बिजनेस और लाखों सपनों को जगा देगा। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है। असली खेल तो अब शुरू हुआ है, क्योंकि मेट्रो से बड़ा सवाल ये है कि क्या आप इस रफ्तार में सवार हो पाएंगे या फिर दौड़ते हुए गिर जाओगे। मेट्रो के आने से आप अपने लिए क्या मौका तलाश कर पाओगे या फिर आप उस भीड़ में कहीं गुम हो जाओगे। तो वीडियो को ज़रा भी स्किप मत करना, क्योंकि इसमें एक ट्विस्ट है जो वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि जो अगले कुछ मिनटों में आप ऐसी बातें आप जानने वाले हैं जो आपको बदल देगा या शायद पीछे छोड़ देगा। 7 जुलाई 2025 पटना मेट्रो का पहला इंजन पटना में पहुंचा। अहमदाबाद टेलर से लाया गया ये इंजन कॉरिडोर 2 के प्रायोरिटी स्टेज के लिए है। लेकिन असली कहानी यहाँ शुरू होती है, क्योंकि ट्रायल रन होने जा रहा है 15 अगस्त 2025 को। एक ऐसा दिन जो सिर्फ स्वतंत्रता का प्रतीक नहीं बल्कि पटना की नई उड़ान का भी है। मलाई पकड़ी पटना मेट्रो का पहला लगभग तैयार स्टेशन, जहाँ प्लेटफॉर्म, एस्केलेटर, सिक्योरिटी सिस्टम और वायरिंग ऑलमोस्ट 90% कंप्लीट है। एक ऐसा दिन जो सिर्फ स्वतंत्रता का प्रतीक नहीं बल्कि पटना की नई उड़ान का भी है। आप सोच रहे होंगे ट्रायल रन सिर्फ अधिकारियों के लिए होगा। सच बताएं, सेलेक्टेड स्टूडेंट्स, इंजीनियर्स और टेक वॉलंटियर्स को भी इस ट्रायल में इनवाइट किया जा रहा है। मतलब अगर आपके पास ड्रोन स्किल, रोबोटिक और डेटा मॉनिटरिंग या सिविक रिपोर्टिंग की कोई भी स्किल है तो आप पटना मेट्रो के साइलेंट हीरोज में शामिल हो सकते हैं। अब सवाल है, आपके पास क्या वो स्किल है? और क्या आपको पता है पटना मेट्रो स्टार्ट होने से कौन कौन सी जगह नेक्स्ट ब्लास्ट जोन बनने वाली है? अभी भी टाइम है। अगर आप पहचान पाए कि इसके आसपास पिछले 6 महीनों में प्लॉट के प्राइसेस 40% बढ़ चुके हैं। लेकिन असली कहानी यहाँ से शुरू होती है। मलाई पकड़ी मीठापुर स्टेज, पाटलिपुत्रा ISBT जोन, रुकनपुरा टू बैली रोड मर्ज पॉइंट। इन इलाकों में अगले 2 सालों में मेट्रो कनेक्टिविटी के कारण कमर्शियल डिमांड बढ़ेगी। कोचिंग हब्स शिफ्ट होंगे, फूड चेन्स, पार्किंग जोन्स और ई-कॉमर्स डिलीवरी हाउस बनने वाले हैं। क्या आप बस सुन रहे हैं या ये सोच रहे हैं कि कैसे इनमें से अपने लिए कुछ अपॉर्चुनिटीज़ को ढूंढ पाएंगे? अगर हाँ, तो फिर आप सही डायरेक्शन में हैं। और हाँ, एक और बात, इन जगहों पर प्लॉट अभी भी बहुत कम प्राइस में अवेलेबल है, लेकिन ज़्यादा दिन नहीं। पटना मेट्रो के साथ राइज होंगी ये स्किल बेस्ड जॉब, जैसे स्टेशन मैनेजर, डिजिटल टिकटिंग ऑफिसर, फील्ड टेक्नीशियन, इलेक्ट्रिक पैनल ऑपरेटर, रियल एस्टेट एजेंट नियर मेट्रो स्टेशन, ऐप बेस्ड गाइड ऑपरेटर फॉर टूरिज्म। और इन इलाकों में आपको चाहिए सिर्फ 3 महीने की फोकस ट्रेनिंग। क्या आप अभी से स्टार्ट कर सकते हो? हर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के पीछे चलती है एक अदृश्य लड़ाई। पटना में भी कुछ जगहों पर इनसाइडर लैंड ग्रैबिंग हो रहा है। ऐसे लोग जो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट के लीक से पहले जमीन खरीद लेते हैं। अब आप सोच रहे होंगे ये कैसे जाने? चलिए हम आपको कुछ क्लू देते हैं। जहाँ फुटपाथ वाइडन हो रही है, जहाँ इलेक्ट्रिक पोल्स हट रहे हैं और जहाँ फेंसिंग की जा रही है, समझ जाइए मेट्रो वहीं से गुजरेगी। या आप इन्हें कहिए मेट्रो के गुप्त सिग्नल। हर बड़ी चीज के आने से पहले भीड़ 2 हिस्सों में बढ़ जाती है। एक वो जो सिर्फ देखता है, सुनता है और फिर सो जाता है, और दूसरा हर छोटी चीज में मौके को खोजता है। आज पटना मेट्रो बन रही है, पर आप सोच रहे हैं तो इसमें मेरा क्या? यही सबसे बड़ी गलती है। क्यों? क्योंकि जब दिल्ली मेट्रो शुरू हुई थी तो वहाँ के बहुत सारे लोगों ने कहा था हमें क्या लेना देना मेट्रो से। पर आज उन्हीं की दुकानों के सामने भीड़ लगी रहती है। जिन्होंने किराए पर कमरा दिया अब वो हर महीने 40,000 से ऊपर कमा रहे हैं, और जिन्होंने कुछ नहीं किया आज वही खड़े हैं। पटना में भी इतिहास खुद को दोहरा रहा है और 90% लोग इसको मिस कर रहे हैं। कोई मेट्रो को नीचे की दुकानें नहीं देख रहा, कोई सिग्नल फ्री एंट्री जोन्स का फायदा नहीं उठा रहा,
कोई ये नहीं सोच रहा कि 2 साल बाद मेट्रो आने वाले इलाकों में कोचिंग, हॉस्टल्स और डिलीवरी हब्स एक्सप्लोर करेंगे। कहीं आप भी इनमें से तो नहीं? अब बात करते हैं उन यूथ की जो सिर्फ नौकरी नहीं, कुछ अपना बनाना चाहते हैं। पटना मेट्रो के आने से कुछ नए बिजनेस पैदा होंगे जो अभी शुरू किए तो 1 साल बाद भी आप बिहार के मेट्रो एंटरप्रेन्योर में गिने जाओगे। मैक्रो पार्किंग लॉट्स। मेट्रो स्टेशन के पास स्कूटर, बाइक और ई रिक्शा पार्किंग की भारी ज़रूरत होगी। स्मार्ट स्मॉल 10 रुपीज़ पर आवर का मॉडल और महीने के 50,000 की कमाई। रेडी टू ईट फूड काउंटर्स। चाय समोसा नहीं, अब लोग डिमांड करेंगे हाइजीन वाले फास्ट बाइट। अगर आप अपने ऑटोमोशन वाले 3x3 फीट का काउंटर लगा दिया तो दिन का 5,000 कमाना मुश्किल नहीं। पटना मेट्रो टूर गाइड। हिस्टोरिकल साइट मेट्रो का कॉम्बो लेकर पटना टूर वॉक शुरू कीजिए और पर ग्रुप पर 1,000 कमाइए। स्टूडेंट और वर्कर के लिए मेट्रो से जुड़े जोन्स में अफोर्डेबल हॉस्टल, फ्यूचर गोल्ड माइन। मेट्रो का इंजन तो पटना में आ गया है, अब क्या आप अपने दिमाग का इंजन स्टार्ट करोगे? आपने कभी सोचा है कि मेट्रो लाइन सिर्फ ट्रांसपोर्ट नहीं, डिजिटल रिवॉल्यूशन का रास्ता भी बन सकती है। दिल्ली, बेंगलुरु और हैदराबाद में भी ऐसा हुआ है, अब बिहार में भी होने वाला है। मेट्रो कॉरिडोर दोनों तरफ से, पब्लिक वाईफाई जोन, लॉजिस्टिक पिकअप पॉइंट्स, ईवी चार्जिंग स्टेशन, टेक इनेबल सर्विलेंस और सेंसर, स्मार्ट बिलबोर्ड एडवर्टाइजिंग। इन सब का मतलब एक नया स्टार्टअप इकोसिस्टम जिसमें बिहार के यूथ कोडिंग से लेकर वेंडिंग तक अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। यदि आप 18 से 30 साल के हैं तो आपके पास बिहार का पहला मेट्रो बैक्ड स्टार्टअप लॉन्च करने का मौका है। मेट्रो सिर्फ पटरी पर नहीं चलती, मेट्रो अब आपकी ज़िंदगी की दिशा भी बदल सकती है। क्या आपने अपने शहर की पहली रफ्तार में खुद को जोड़ा है? चलो अब बात करते हैं इन सबसे खतरनाक गलतियों की जो आज के लोग करते हैं। 1. लोग सोच रहे हैं अभी भी वक्त है, लेकिन यही उनकी सबसे बड़ी गलती होती है। रियलिटी में क्या होता है? मेट्रो प्रोजेक्ट के अनाउंसमेंट पहले से ही ज़मीन के दाम बढ़ जाते हैं, इसलिए अब एक्शन का टाइम है, इंतज़ार करना। नंबर 2. लोग सिर्फ रहने की जगह देख रहे हैं। स्मार्ट इन्वेस्टर मेट्रो जोन में कमर्शियल लीज की ज़मीन ढूंढ रहे हैं, वहाँ रिटर्न 3 गुना है। नंबर 3. लोग स्किल नहीं सीख रहे हैं, बस गवर्नमेंट जॉब के पीछे भाग रहे हैं। मेट्रो जॉब सिर्फ गवर्नमेंट जॉब नहीं होगी, बल्कि प्राइवेट एजेंसी, टेक ऑपरेटर, टिकटिंग ऐप्स में हज़ारों वैकेंसीज आएंगी। तो अब आप बताओ कि कौन से कैटेगरी में आप हो, एक्शन लेने वालों में या पछताने वालों में? पटना मेट्रो का सपना सिर्फ 2 कॉरिडोर तक नहीं रुकने वाला, बल्कि फेज़ 2 में भी कॉरिडोर को जोड़ेगा। वो पटना को जोड़ेगा गया से, हाजीपुर से, न्यू ग्रीनफील्ड टाउनशिप से, बीटा एयरपोर्ट कॉरिडोर से। और जैसे ही एक्सपेंशन होगा, बिहार की रियल एस्टेट बिजनेस और इकोनॉमी को मिलेगा एक ऐसा बूस्ट जो पहले सिर्फ दिल्ली और मुंबई में देखा गया था। बिहार 2030 का चेहरा अब बन रहा है उस पटरी पर मेट्रो दौड़ेगी। तो अब आखिरी सवाल, जब आप 5 साल बाद पटना मेट्रो की खिड़की से बाहर देखोगे तो आप क्या कहोगे? मैंने उस मौके को पहचान लिया था, या पछताओगे कि काश उस वक्त कुछ किया होता? हर महान बदलाव की शुरुआत में सिर्फ भीड़ ही दिखती है, पर कुछ लोग आगे बढ़ते हैं और इतिहास बना देते हैं। आप भीड़ में रहोगे या बदलाव बनोगे? मेट्रो की पटरी तो बिछ चुकी है, अब ज़रूरत है सोच की रफ्तार बढ़ाने की। बिहार, अब तू भी दौड़, जो दौड़ेगा वही चमकेगा। सिर्फ अकेले दौड़ने से जीत नहीं होती, जब पूरा कारवां दौड़ता है तभी बदलाव होता है। शायद आपके किसी दोस्त को भी इस मेट्रो के आने से अपनी ज़िंदगी बदलने का मौका मिल सकता है। कोई छोटा भाई जो जॉब ढूंढ रहा है, कोई बहन जो अपना बिजनेस शुरू करना चाहती है, या कोई दोस्त जो बस इंतज़ार में बैठा है कि कोई उसे जगाएगा। तो इस वीडियो को उनके साथ ज़रूर शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।